लेकर आए, एकदम आकर फावड़ा लेकर बस आटने में लग गए कबर को। कर दादा की कब्र के साथ लग करके मुश्किल से 1 फीट से कम जगह थी, वहाँ कब्र खोद दी। और पहले कब्र खोद दी, फिर कंप्लीट होने के बाद जब ना आकर उन्होंने शोर शराबा किया, गाली गलौज भी हुई। कहा ये प्लेट हम अपने लिए काट रखे, यहाँ तो हम दबेंगे, किसी को नहीं दबने देंगे हम। उस कब्र को बचाने के लिए हमने उस यानी कि जो कब्र थी उसको हमने दफन किया। लोग बागन कल विवाद किया कि कब्र को हटवाया, वो प्रश्न आप नहीं बताते हैं, वो ये भी सरासर झूठ बोल रहे हैं। मकसद ये नहीं था कि तौहीन की जाए, मकसद ये नहीं था कि ये कोई बवाल किया जाए। वो हजरात गालियाँ देते रहे, उन्होंने यानी कि फावला वगैरह भी चलाए। बहरहाल फिर उसके बाद में कब्रिस्तान की जमीन जो है पूरी सामूहिक है जी, पर्सनल किसी की नहीं है। ये मिट्टी कब्र खोदने के लिए पूरा कब्रिस्तान में कहीं जगह नहीं थी, पूरा कब्रिस्तान में पानी पानी भरा पड़ा है। तो इससे और बड़ी बात ये हुई कि उसमें पानी निकल आया। हमें मालूम हुआ, हम गए तो इसी वजह से कि सिर्फ कि ये कब्र ऐसा ना हो कि बैठ जाए दादा की। दूसरी जगह फिर कब्र खोदी। गांव साथ का टाइम चल रहा था, एक उसे जल्दी लग रही थी। कब्र सामलात कब्रिस्तान है, जितना उनका हक है उतना ही हमारा है। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद है। गांव कौन सा है? गाँव मालव। मकसूद जी, आपके गांव की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कब्र को, खुदी हुई कब्र को आंटा गया है। कहा जा रहा है कि निजी जगह में कब्र खोदी जा रही। क्या मामला था, क्यों विवाद हुआ था? ये सर मेरा ये बाप लगता है जिससे कल इंतकाल हुआ है, क्या नाम है उसका? हाजी शमसुद्दीन। तो यहाँ कब्र खोदने के लिए पूरा कब्रिस्तान में कहीं जगह नहीं थी, पूरा कब्रिस्तान में पानी पानी भरा पड़ा है। तो इसलिए कब्र खोदने वालों ने ऊंची जगह पे कब्र को खोद दिया। पूरी तरह से कब्र कंप्लीट हो गई थी। जब उनको पता लगा तो वो गाड़ी लेकर आए, एकदम आकर फावड़ा लेकर बस आटने में लग गए कब्र को, और अपनी मतलब धींगा धींगी चलाने लगे। कौन लोग हैं ये हाजी मुन्ना है, उसका 3 लड़के हैं, मंसूर है, मकबूल है, एक यूसुफ है, एक गुफरान है, 4-5 थे। क्या एतराज था, क्यों कब्र को नहीं खोदने दे रहे थे? बस जी वो ये कह रहा है कि ये तो भरत हमने अपने लिए कर रखा है, ये प्लेट हमने अपने लिए काट रखी है, यहाँ तो हम दबेंगे, किसी को नहीं दबने देंगे हम। ये तानाशाही चल रही तो है। बाकी कब्रिस्तान में खोद लेते आप दूसरी जगह? बाकी में पूरा में आप देख सकते हो, पूरा में पानी पानी भरा हुआ, कहीं एक पैर रखने के लिए भी सूखी जगह नहीं है। ये जो जगह है, कहा जा रहा है कि उन लोगों ने मिट्टी डलवाई है इसमें। बिल्कुल जिस सरासर झूठ है। सामलात कब्रिस्तान है, जितना उनका हक है उतना ही हमारा है। जब कब्र खुद गई थी, कंप्लीट होने के बाद उसको हटवाया गया है। बिल्कुल जी, पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी कब्र। तो आपने ये नहीं कहा कि भाई अब तो खुद चुकी है, इसमें बस खत्म हो उन जाने किसी दो? से कुछ कहा ही नहीं, लेके फावड़े बस आटने में लगे, दड़ा दड़ा मट्टी डालने में। लोग है कुछ अड़जिदी हुई थी, मतलब फिर समझा के नहीं, तो उन्होंने फैसला, लेकिन दूसरी जगह फिर कब्र खोदी। गांव साथ का टाइम चल रहा था, एक उसे जल्दी लग रही थी, कब्र फिर दोबारा खोदनी पड़ी, बहुत टाइम लग गया उसमें। तो दोबारा कहाँ पे खोदी कब्र? कब्र वहीं पर थोड़ी हट के खोदी फिर दोबारा। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं जी, गरीब आदमी गैल ऐसा ना हो किसी के गैल भी। आज तो हमारे गैल हुआ, कल किसी को और गैल होगा। दरअसल मामला ये था कि सुबह बारिश हुई थी काफ़ी देर तक, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में पानी भर गया। तो हम लोगों ने, हमारे दादा जान रहमतुल्लाह क़ारी सलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर मारूफ शख्सियत हैं इलाक़े में, उनकी खिदमात हैं। तो हमने उनके एक हिस्से में कब्रिस्तान का आपसी सहमति से मट्टी डाल के एक चबूतरा बना दिया। तो वो हजरात आए, उन्होंने पूरा चबूतरा, तकरीबन आधा एकड़ ज़मीन खाली पड़ी थी, सबको छोड़कर दादा की कब्र के साथ लग करके मुश्किल से 1 फीट से कम जगह थी, वहाँ कब्र खोद दी। और उसमें इससे और बड़ी बात ये हुई कि उसमें पानी निकल आया। हमें मालूम हुआ, हम गए तो इसी वजह से कि सिर्फ कि ये कब्र ऐसा ना हो कि बैठ जाए दादा की। हमने उनसे कहा कि अब इसको थोड़ा दूर ले जाइए, दूर कर लीजिए, 10 फीट 15 फीट या 2 फीट दूर, 3 फीट। वो नहीं माने और उन्होंने कुछ गलत अल्फाज निकाले। तो उसके नतीजे में हमने उनकी मुखालिफत की, और उस कब्र को बचाने के लिए हमने यानी कि जो कब्र थी उसको हमने दफन किया।
मकसद ये नहीं था कि तौहीन की जाए, मकसद ये नहीं था कि ये कोई बवाल किया जाए। वो हजरात गालियाँ देते रहे, उन्होंने यानी कि फावला वगैरह भी चलाए। बहरहाल फिर उसके बाद में 10 फीट 15 फीट दूर उसकी कब्र तैयार कर दी गई और वो तदफीन वहीं पर हो गई। इसमें ना कोई कब्ज़ा है और ना हम वहाँ पर कोई भैंस वगैरह बांधना या कोई चार दीवारी करना या अपनी तरफ से कोई मामला करना, कोई नहीं। ये कब्रिस्तान आम कब्रिस्तान है, सबका हक है। बस ये है कि आपस में सहमति से जो काम हो जाते हैं वो अच्छे होते हैं, और जो आदमी कोई किसी दुश्मनी की वजह से कोई काम करता है तो फिर उसमें मुश्किलात आती हैं। जैसा कि ये कल बहुत यानी कि दुखद वाक़या पेश आया। उनका ये आरोप है कि आप लोगों ने कहा था कि ये जगह जो मिट्टी है जो ये हमने अपने निजी पैसों से डलवाया, ये भरत करवाया है, इसमें हमारे लोग दफन होंगे, आप लोगों ने कब्र क्यों खोद दी, ऐसा उनका आरोप है। मेरे ख्याल से इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तकरीबन जितना वाक़या है सब उन्हीं हजरात ने अपने रिकॉर्डिंग की, उसको डाल भी दिया है। हमारी तरफ से वाली साहब ने कोई 2-4 बात उनकी जवाब में वैसी तो की, गाली गलौज बिल्कुल नहीं दी, उनकी तरफ से गालियों की बौछार होती रही। तो ऐसा कोई मामला नहीं। और ना अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी डाली जाती है। हमारा ख़ानदान कितने 15, 20, 50 कब्रें हो जाएंगी, उस जगह तो कई यानी कि 100 से ज़ायद कब्रें बन सकती हैं। उनका ये कहना है कि पानी भरा हुआ था पूरे कब्रिस्तान में, इसकी वजह से हमने इनके लगते हुए कब्र खोदी थी। ये कब्र आज भी अब भी वहीं बनी है। तो हमारा कहना ये था कि कम से कम 2 फीट 4 फीट, और अगर और गुंजाइश है तो एक तरफ आप कर लें। तो बाकी ये मसले हम ये आदमी कोई जाहिल कह सकता है कि मैंने पैसे डाला है, ये मेरी ज़ाती ज़मीन है, ऐसा कोई मामला नहीं। शामला जगह है पूरी, ये शामला जगह है बिल्कुल। मेरा नाम समी खान जी। शमी खान जी, ये जो कब्र खोदने को लेकर विवाद हुआ है, कितनी जगह में ये कब्रिस्तान है, कितनी जगह में पानी भरा हुआ है, कितनी जगह फिलहाल खाली है इसमें? देखो जी, पूरा कब्रिस्तान ही सामूहिक कब्रिस्तान है, लगभग 3 एकड़ में का ज़्यादा भी हो सकता है। चारों तरफ बाउंड्री पर सब सामूहिक है, पर्सनल किसी का नहीं है। और जो ये मिट्टी डली है ऊंचे पे, ये सबकी सामूहिक मिट्टी है। जो लोग बागन कल विवाद किया कि कब्र को हटवाया, वो पर्सनल आप नहीं बताते हैं, वो ये भी सरासर झूठ बोल रहे हैं। और जितने भी आने वाले गांव के सभी ने इस बात की बहुत टेंशन है। और आप जैसे जो है समझदार आदमी इस बात को लेकर आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आगे से कोई ऐसा काम ना करे। क्या कहते हैं, काम की बुराई हो रही है इसमें और समाज की बुराई हो रही है। क्या कह रहे हैं, ये जगह हमारी है या फिर इसमें हमारे लोग दफन होंगे, क्या? हाँ, वो ये कहते हैं कि ये जगह है, इसमें है ये मिट्टी जो डली ऊंचाई पे, तो हमारे परिवार के लिए सिर्फ, जबकि ये सरपंच को भी एक्शन है। जबकि सारी कब्रिस्तान की जमीन जो है पूरी सामूहिक है जी, पर्सनल किसी की नहीं है। ये मिट्टी भी जो डली है सबके चंदे से डली मिट्टी, जैसे सुना है हमने, बता रहे हैं कि सबके चंदे से मिट्टी डली है, ये नहीं कि उसने पर्सनल डलवाई है। तो सभी का हक है इस पर। तो गांव वाले चाहते हैं जी आइंदा गरीब आदमी के साथ ऐसा ना होगी। समस्या भी इस वजह से, ये भी गरीब आदमी था जिसकी कल इंतकाल हुआ। अगर ये होता ना कोई लठवाड़ा तो हो सकता है ये बात नहीं आती। सीधी बात तो ये है। हम चाहते हैं कि ये आपकी कोई आवाज़ उठ के आगे से ऐसा कोई बुराई का फैसला ना हो। एक बार दोबारा भी कब्र दब गई थी, खुद ही खुदाई। हाँ, यही तो कल ये तो बता भी दें, पहले कब्र खोद दी, फिर कंप्लीट होने के बाद जब ना आकर उन्होंने शोर शराबा किया, गाली गलौज भी हुई। तो आपका पास वीडियो भी पहुंच गई पूरी, तो वीडियो वायरल हुई पड़ी है जी। तो पानी भरा हुआ तभी मजबूरी में खोदे हाँ यहाँ जी, पे। पानी आप देखते हैं जी, चारों तरफ पानी पानी है, चारों तरफ इधर स्पेस काफी है, जगह काफी है, और जगह अगर काफी पानी है नहीं जी। भरा होता तो उधर ही दफना देते, फिर हाँ, जरूरत ये नहीं है थी बात। यहाँ आने। ये सारी मजबूरी तो पानी की वजह से नहीं, कोई कौन आता है यहाँ पे। तो गांव कोई फैसला ले रहा है इस मामले में, कुछ देखो बातचीत जी, हो अभी रही? चर्चा हो रही है, लोग बाग इस पर विचार कर रहे हैं। देखो इसमें क्या फैसले लेते हैं।